students, how are you all? I hope you all are fine. Now today's topic is memory drawing. मेमोरी ड्राइंग यानी स्मरण चित्र। आप लोगों को सबको मालूम है स्मरण चित्र का दो पार्ट रहता है। एक रहता है प्रसंगत, जो अपन सिचुएशन रहती है वो सिचुएशन के हिसाब से अपने को एक चित्र निकालना पड़ता है। दूसरा है कल्पना चित्र। कल्पना यानी इमेजिन का यानी जो अपन ने कोई सिचुएशन देखा होगा उसको अपन इमेजिन करके निकालना पड़ता है। और तीसरा है पौराणिक यानी ऐतिहासिक, जो हिस्टोरिकल है जो पहले से जो घटना हो गई है उसके ऊपर जो रहता है वो हिसाब से अपने को ड्राइंग रहता है। तो ये 3 टॉपिक के हिसाब से अपने को बनाना पड़ता है। अभी तीनों के लिए क्या है, अपने को बनाने के लिए घर जो अपना हाउस रहता है, उसके बाद घर के अंदर का थोड़ा सा जो पार्ट रहता है, फॉर एग्जांपल दीवार हो गई, विंडो हो गई, विंडो के अंदर आजू बाजू में जो दिखाई दिया जाता है तो वो अपने को निकालना पड़ता है। और झाड़, जानवर, बर्ड्स, ये जो रहता है या माउंटेन वगैरह, तो ये अपने को वो सिचुएशन के हिसाब से अपने को दिखाना पड़ता है। तो इसके लिए अपने को सबसे ज़्यादा मेन जो बात है वो है स्केचिंग करना बहुत ज़रूरी है। स्केचिंग करते समय अपन फोटो देख के या मैगजीन देख के भी अपन बना सकते हैं। तो मैगजीन के अंदर बहुत सारे फोटोज रहते हैं, उसको देख के अपन सिचुएशन के हिसाब से बनाना पड़ता है, तो वो देख के भी अपन बना सकते हैं स्केचिंग के हिसाब से। उसके बाद एक अगर एक्सीडेंट हो गया या अपन बाजार में गए हैं तो बाजार का जो सिचुएशन रहता है जो अपन ने देखा होता है तो अपने मन के सामने वो उसको निकाल के करना पड़ता है। और उसके बाद अपने उसको जो बनाते हैं तो सबसे पहले अपने को स्केच करना बहुत जरूरी है। स्केचेस का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी, जितना ज़्यादा अपन स्केच करेंगे उतना ही अपने को बेनिफिट मिलने वाला है। अभी थोड़ा सा तुम लोगों को उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जो रहता है, तो अभी तुम लोगों को जो बताया वो सब पूरा बेसिक है, बेसिक आना जरूरी है। अभी बेसिक के लिए जब भी तुम लोग सिचुएशन के हिसाब से बनाएंगे तो उसका प्रोपोर्शन जो रहता है, वो बैलेंसिंग जो रहता है वो टॉपिक के हिसाब से अपने को दिखाना जरूरी है। फॉर एग्जांपल अभी गणेश उत्सव है, सन है, त्यौहार अलग अलग आते हैं, गणेश उत्सव अपन बनाते हैं तो गणेश उत्सव के टाइम में अपन कैसा सिचुएशन रहता है, वो माहौल कैसा रहता है, वो माहौल अपने को वहाँ पर दिखाना पड़ता है। दूसरा बात है फुगे बेचने वाला आदमी या खो खो खेलने वाले बच्चे हैं, ऐसा बहुत सारे टॉपिक अपने को रहते हैं, तो वो टॉपिक के हिसाब से भी अपने को बनाना पड़ता है। रास्ते के साइड में एक आधा लड़का कोई भीख मांगते हुए दिखाई देता है अपने को, तो कैसा बैठा रहता है, उसके आजू बाजू में ताट कैसा रहता है, उसकी बैठने की पोजीशन कैसी रहती है, वो अपने को दिखाना पड़ता है। तो दिखाते समय जो अपना प्रोपोर्शन रहता है वो प्रोपोर्शन के हिसाब से ही बनाना पड़ता है। नहीं तो अभी क्या होता है, अपन जब बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी सब्जी बेचने वाला आदमी हो गया या लंच करते हुए जो बच्चे स्कूल के बाहर या स्कूल के अंदर या कैंटीन में बैठ के जो लंच करते हैं तो वो 4-5 जने एक साथ कैसे बैठते हैं, टेबल का साइज कैसा रहता है, वो कैसे बैठते हैं, तो वो अपने को उसका जो प्रोपोर्शन रहता है वो प्रोपोर्शन अपने को दिखाना जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी अपन जब ड्राइंग बनाते हैं तो ऐसा एक ड्राइंग जो बनाते हैं तो बनाते समय ये अपना ड्राइंग का पेपर रहता है, पेपर के साइड से अपन हमेशा प्रैक्टिस के हिसाब से 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस चारों साइड से छोड़ते हैं, 1.5 सेंटीमीटर। इसके बाद जो भी अपन ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग जो अपने को टॉपिक दिया है टॉपिक के रिलेटेड ही अपने को बनाने का है। नहीं तो क्या होता है, ड्राइंग बनाते समय एक लाइन में कभी बनाने का नहीं, मेमोरी ड्राइंग में इसको बनाते समय पर्सपेक्टिव में ही बनाने का। अभी एक आधा लड़का जो अगर आपने बड़ा बनाया है इधर यहाँ पर, दूसरा जो उसके बाजू में है तो उसके साइड में अगर रहेगा कोई भी लड़का तो उसको लड़के को कैसा दिखाना पड़ता है, अपने को थोड़ा सा इससे हाइट थोड़ी सी छोटी दिखानी पड़ती है।
तो तुम लोगों को अभी थोड़ा सा मैं ड्राइंग दिखाएगा, वो ड्राइंग देख के तुम लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि इसका प्रोपोर्शन कैसा रहता है, या मेजरमेंट जब लेते हैं तो मेजरमेंट के हिसाब से अपने को कैसा बनाना पड़ता है। एक आधा आप ये जो ग्रामीण भाग रहता है, खेड़े भाग रहता है, खेड़े भाग में अगर अपने को कोई टॉपिक दिया जाएगा तो अपने खेड़े विभाग में कैसा घर कैसा रहता है, कितना दूर अंतर पे रहता है, उसके माउंटेन कितना लंबा रहेगा, कितने दूर पर रहेगा, तो उसका जो पर्सपेक्टिव आता है वो अपने को दिखाना पड़ता है। अभी एक तुम लोगों को टॉपिक दिखा देता मैं, देखो तो अगर तुम लोगों को दिखता होगा तो ये देखो, ये लंच कर रहे हैं, पूरी फैमिली है यहाँ पर, देख रही तुम लोगों को लंच करते हुए है ये पूरी फैमिली। तो इनका प्रोपोर्शन देखो कैसा है, तो ये प्रोपोर्शन यानी लंच करने वाले आदमी हैं, तो पहला टॉपिक जो है अपने का लंच, तो लिस्ट में लंच दिखना जरूरी है, उसके बाद आदमी दिखाना जरूरी है। अभी जो है ये दो बच्चे हैं तो थोड़े से दूरी पर है, और उसके बाजू में जो झाड़ है वो भी थोड़ा सा दूरी पर है, और माउंटेन उससे भी दूरी पर है, तो ये माउंटेन जितना दूरी पर है तो इतना अपने को छोटा दिखाना पड़ता है। अभी ये सामने है, ये टॉपिक का मेन पार्ट है, तो ये अपने को बड़ा निकालना पड़ता है, और बाकी का जो है उसको छोटा करना पड़ता है। दूसरे इसमें जो है ये लड़की अपने मम्मी पापा को सिखा रही है, तो ये टॉपिक क्या है उसको सिखा रही है, इसका मतलब स्कूल का जो बुक रहता है वो बुक भी दिखाना जरूरी है, और उसका जो बैलेंसिंग रहता है वो अपना फेस के ऊपर का जो सिचुएशन रहता है वो यहाँ पर दिखाना जरूरी है। फेस का जो रहता है ना, तो सिखाने का जो सिचुएशन रहता है, घर का रहता है, घर के अंदर है तो घर के अंदर जो दीवार रहेगी तो दीवार का पोजीशन कैसा रहता है, ये लाइट टू डार्क पोजीशन आएगा, लाइट टू डार्क, या फिर इधर से डार्क करेंगे तो इधर से लाइट आ जाएगा, डार्क टू लाइट, इधर से भी डार्क टू लाइट आएगा। ये अगर तुम लोगों को टाइल्स दिखाने का रहेगा तो टाइल्स भी दिखा सकते हैं। लेकिन दिखाते समय जो भी दिखा रहे तो ये पोर्शन है ये कैसा आएगा, ये अपने को डार्क आएगा, डार्क टू लाइट सिचुएशन में, लाइट पोजीशन में आएगा। दीवार का जो है इधर दरवाजा वगैरह रहेगा तो दरवाजा दिखा सकते हैं, इधर टीवी रहेगा टीवी दिखा सकते हैं, यहाँ पर अगर चेयर वगैरह रहेगा तो चेयर दिखा सकते हैं, तो ये घर के अंदर का सिचुएशन होगा, तो ये इस तरह से दिखा सकते हैं। अभी सब्जी लेने वाली लेडीज आगे है तो ये सब्जी दे रही है, तो उसके साथ बच्चा है साथ में, तो ये अभी कैसा दिख रहा है, मेन आदमी कौन है, सब्जी बेचने वाला और सब्जी लेने वाले, ये दोनों मेन पार्ट है। इसके लिए क्या होगा, ये मेन पार्ट है तो ये बड़े साइज में दिखा है, उसका बच्चा है छोटा है, और ये जो आदमी है ये थोड़ा सा दूर के अंतर पर है, इसीलिए इसको छोटा दिखाया है, इसको थोड़ा बड़ा दिखाया है। तो ये ऐसा प्रोपोर्शन उसका बैलेंसिंग उसका इस तरह से आना चाहिए। दिख रहा है कैसे हो गया तो अभी और तुम लोगों को एक दो ड्राइंग दिखा देता है कैसे रहते हैं। तो ये देखो, कैंटीन में चाय पीने वाले आदमी हैं, जो टॉपिक रहता है वो टॉपिक के हिसाब से रिलेटेड ही आना चाहिए। ये कैंटीन के ऊपर या कैंटीन के अंदर ये चाय पी रहे बाहर रास्ते के ऊपर, इधर बस भी आ रही है, इधर झाड़ भी है, तो ये दूर के अंतर पर दिखाया, क्योंकि ये लंबे अंतर पर जो मेन जो अपना टॉपिक है चाय पीने वाले आदमी, तो ये चाय पीने वाले फर्स्ट प्रीफरेंस इनको दिया जाता है, सेकंड प्रीफरेंस इसको दिया जाता है, क्योंकि ये पीछे के साइड में रहता है। मेन टॉपिक जो है अपना मेन टॉपिक को ये रहता है, तो ये टॉपिक के रिलेटेड ही अपने को ड्राइंग निकालना पड़ता है। दिख रहा है बराबर? देखो अभी तुम लोगों को क्या करने का है, टॉपिक के हिसाब से अपने मन से मेमोरी ड्राइंग निकाल सकते हैं। मेमोरी ड्राइंग में अपने को सबसे मेन पार्ट जो है वो है स्केचिंग करना। स्केचिंग करना बहुत जरूरी है, जितना ज्यादा स्केचिंग करेंगे उतना ही तुम लोगों को बेनिफिट होगा। अब स्केचिंग के लिए थोड़ा सा दिखा देता है स्केचिंग कैसे रहते हैं। तो ये देखो, इसको बोलते हैं स्केचिंग। दिख रहा है, ये फर्स्ट पोजीशन है और ये सेकंड पोजीशन में है। दिख रहा है क्या? देखो पहले
ये स्केचिंग का फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन। तो इस तरह से अपने को पहले बेसिक निकालना जरूरी है। इसके लिए अपने को सिटिंग पोजीशन आना चाहिए, स्टैंडिंग पोजीशन में स्केच करना चाहिए, रनिंग पोजीशन में स्केच करना चाहिए, स्लीपिंग पोजीशन में स्केच करना चाहिए। अगर आप लोगों को स्केचिंग करने के लिए अगर टाइम मिलता है तो गार्डन में जाके बैठो। गार्डन में बहुत सारे लड़के लड़कियां, लेडीज जेंट्स बैठे रहते हैं या घूमते रहते हैं, तो उनको देख के तुम लोग थोड़ा सा देख के बना सकते हैं। अगर कोई अगर बैठा है गार्डन में कुछ प्रैक्टिस कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो तुम लोग स्केच करके अपने मन से थोड़ा सा इमेजिन करके उसको बना सकते हैं। तो वो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, स्केचिंग करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही तुम लोगों को स्केचिंग का बेनिफिट मिलेगा। अभी रेलवे स्टेशन के ऊपर देखो, ये रेलवे स्टेशन के ऊपर जो बच्चा है तो ये क्या कर रहा है, पॉलिश कर रहा है। तो मेन पोर्शन है अपना पॉलिश करने वाला बच्चा। ये आदमी फर्स्ट प्रेफरेंस आदमी और बच्चे को दिया है और सेकंड प्रेफरेंस लड़की को दिया है, क्योंकि ये बाद में छोटा दिखाया है। तो ऐसा अपने को दिखाना जरूरी है। दिख रहा है तुम लोगों को, समझ में आया? अभी इसके लिए तुम लोग अपने मन से भी बना सकते हैं, या फिर मैगजीन या पेपर या बुक, इसके ऊपर से तुम लोग अभी प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा तो पूछ सकते हैं। थोड़ा बहुत तुम लोगों को अभी मैं प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा ड्राइंग दिखा देगा कैसा रहता है, तो बाद में तुम लोग बना सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।